शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान करीम रहम फरमाने वाला है। दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिएक्शन है जिसे अर्नेट ईस्टर्न रिएक्शन कहते हैं। तो स्टेप वाइज इसकी जो हम डिस्कशन करते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन होता है, जनरल रिएक्शन देखा जाता है, मैकेनिज्म एंड देन एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकली भी देखी जाती हैं। और तो शुरू करते हैं जी इंट्रोडक्शन से। प्रिपरेशन ऑफ अ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अ लोअर वन इज डिस्कस्ड हियर। ये जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है एक लोअर से, इसका मतलब है कि जो चेन रिएक्शंस है, मतलब चेन के अंदर होमोलोगस सीरीज जो सी होती है, मतलब 2 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है। तो ये जो 3 से 4 में जाना है या 2 से 3 में आना है, ये हायर कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन है। तो वो इस अर्नेट ईस्टर्न रिएक्शन के अंदर हम बनाते हैं वो जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो जनरल रिएक्शन देखते हैं, इसकी जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकली। मतलब हमें जो बिगर कंपाउंड्स चाहिए होते हैं जिनके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होता है, वो भी हम इसी रिएक्शन के जरिए बना सकते हैं। तो जनरल रिएक्शन में जी सबसे पहले देखें जी रिएक्टेंट्स कौन कौन से लेने हैं। एक चीज यहाँ पे ज़हन नशीन कर लें कि इसको अर्नेट ईस्टर्न होमोलोगस रिएक्शन भी कहा जाता है। अर्नेट ईस्टर्न होमोलोगस रिएक्शन, होमोलोगस का मतलब कौन सा है मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ इसकी एप्लीकेशन में जाके। होमोलोगस का मतलब ऐसे होता है जी सेम सीरीज के अंदर जो नेक्स्ट मेंबर आ रहा होता है वो होमोलोगस सीरीज चल रही होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर तो कार्बोक्सिलिक एसिड लोअर है, मतलब अल्काइल चेन को शो किया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास एक ही कार्बन, वैसे अगर हम कंसीडर कर लें तो एक कार्बन है और एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा ग्रुप है। इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं थायनाइल क्लोराइड के साथ। बनना क्या है हमारे पास, एसिड क्लोराइड। अब ये जो इसकी स्टेप फॉर्मेशन है ना, ये भी आपने याद रखनी है, तो आगे हमारे पास बहुत ही इजी हो जाएगा इस रिएक्शन को पेपर में भी परफॉर्म करना। तो एसिड क्लोराइड बन गया जी। एसिड क्लोराइड जो इसकी अरेंजमेंट है वो मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। एसिड क्लोराइड से डायआज़ोकीटोन, डायआज़ोकीटोन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देन वाटर और ये एज जो है इसके साथ जो इसकी ब्रेकडाउन होनी है या वुल्फ फ्री अरेंजमेंट भी इसे कहते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कीटीन फॉर्मेशन होगी, इंटरमीडिएट बनेगा और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारे पास एक रिक्वायर्ड था कि एक हम मिथाइलिन ग्रुप ऐड करके हायर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लें। तो शुरू करते हैं जी इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या है जी कि सबसे पहला स्टेप है एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन। ऊपर आपने देख लिया होगा कि एसिड क्लोराइड के अंदर हमारे पास स्टार्ट हम लेना है जी कार्बोक्सिलिक एसिड से और साथ में हमारे पास होगा थायनाइल क्लोराइड। अब थायनाइल क्लोराइड के अंदर इसके अंदर जो चेंजिंग्स हो रही हैं, मतलब SOCl2 जो है वो जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे उनमें हमारे पास ये एक एसिड क्लोराइड बन रहा है। अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन एज ए इंटरमीडिएट हमने इसे बनाना जरूर है, इसने रिएक्शन में बनना जरूर है। इसके साथ ये जो थायनाइल क्लोराइड का जो थायनाइल ग्रुप है या SO2 जो है ये एज अ गैस होगी और HCl हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट। ये 2 बाय प्रोडक्ट हैं और ये हमारे पास जो आगे रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा ये वो प्रोडक्ट है। अब इससे अगले स्टेप में चलते हैं डायआज़ोकीटोन फॉर्मेशन। अब डायआज़ो का भी आप सुन लें कि डायआज़ो क्या होता है। कीटोन तो आपको पता है जी एक फंक्शनल ग्रुप है, सेंट्रल कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है और साइडों में 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं। और डायआज़ो का मतलब होता है जी एक ऐसा मिथाइल ग्रुप जिसके साथ 2 नाइट्रोजन ग्रुप ऐड हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो मिथाइल ही हो, मतलब कोई भी कंपाउंड हो उसके साथ जब 2 नाइट्रोजन अटैच होंगे, उन 2 नाइट्रोजन का आपस में ट्रिपल बॉन्ड का रिलेशन हो सकता है। मतलब 2 नाइट्रोजन आपने देखने हैं वो एजो कंपाउंड, नाइट्रोजन को हम एजो यहाँ पे कंसीडर करा रहे हैं और 2 नाइट्रोजन है तो हम इसे डायआज़ो कंपाउंड कह रहे हैं। इसका ये नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एजो कंपाउंड्स के नाम से भी इसका ये जो ग्रुप है वो समझा जाता है। अब इसके अंदर कुछ अरेंजमेंट हुई हुई है, मतलब किस चीज़ ने कहाँ पे जाके अटैक करना है, जो डायआज़ोकीटोन फॉर्मेशन है वो होनी कैसे है। अब होगा क्या जी, हमारे पास एसिड क्लोराइड भी है और ये हमने क्या ऐड किया जी, ये हमने एक डायआज़ोमीथेन ऐड किया है। अब डायआज़ोमीथेन का ये जो मिथाइल ग्रुप है ये जाके अटैक करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन के ऊपर। अब वो क्या करेगा, अटैक
हुआ है उसके बाद उसने अटैच होना है इसके साथ, क्योंकि हमें क्लोराइड रिक्वायर्ड नहीं है। हमें जो कंपाउंड रिक्वायर्ड है हमने बनाना कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन अगर हम यहाँ तक स्टक हो जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं चल पाएंगे। इसलिए हमें एक मिथाइल ग्रुप की जरूरत है जो कि इसके जरिए हम इसके साथ ऐड करवाएंगे। Cl रिमूव हुआ, ये यहाँ पे आके लग गया। अब है जी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ये पॉजिटिव सेंटर है, ये नेगेटिव सेंटर है। अब कंसीडर करें कि ये नेगेटिव सेंटर था, इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये नाइट्रोजन। अब अटैक हो के प्रोडक्ट हमारे पास बन गया है, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपने देखा पहले भी नाइट्रोजन के ऊपर ये 3 बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ थे और एक मिथाइल के साथ था। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया है कि जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन करवानी है वुल्फ रीअरेंजमेंट के अंदर, अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसकी जो सेटिस्फाइड हो जाती है वैलेंसी, जिस वजह से उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आ पहले भी सकता था, लेकिन यहाँ पे अब चूंकि हमने आगे वुल्फ रीअरेंजमेंट करनी है, इस वजह से यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिखा दिया है कि ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये रेडी टू इलेमिनेट, मतलब हो सकता है, जल्दी से इलेमिनेट हो सकता है। अब वुल्फ रीअरेंजमेंट हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है। अब वुल्फ रीअरेंजमेंट का हम यहाँ पे देखेंगे कि मकसद क्या है, क्यों हम वुल्फ रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं। तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंस इसलिए है इसकी कि एक केमिकल रिएक्शन है ये वुल्फ रीअरेंजमेंट, जिसके अंदर एक डायज़ोकीटोन जो हमारे पास बना हुआ है, डायज़ोकीटोन, वो कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है कीटीन के अंदर। और इसके अंदर लॉस किस चीज़ का होगा? जब हमने कीटीन बनानी है तो कीटीन ये बनी हुई है, अब इसके अंदर लॉस किस चीज़ करवाना है जी? 2 नाइट्रोजन का लॉस करवा देना है। 1-2 रीअरेंजमेंट कहा जाता है इसको। नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, हाइड्रोजन भी यहाँ से रिलीज हुआ है। कुछ रीअरेंजमेंट फर्स्ट स्टेप में हुई हैं और कुछ रीअरेंजमेंट हम ये देख रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसी से ही, मतलब मैंने आगे की टीन फॉर्मेशन का भी स्टेप मैंने यहाँ से दिखा दिया। उसके अंदर क्या होगा कि ये जो नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल्स है मेरे यहाँ, और ये साथ में हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव का हमारे पास ये एक पोल बन गया है। अब इन्होंने डी अटैच होना है एक दूसरे के साथ, तभी तो ये वुल्फ रीअरेंजमेंट बनेगा। मतलब जब नाइट्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, कार्बन जो है वो यहाँ से शफल करेगा, अपनी प्लेस चेंज करेगा, और यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर के साथ इसकी लाइसिस करवाई जाएगी। पायरोलाइसिस या फोटोलाइसिस कहा जाता है सनलाइट की मौजूदगी में, वैसे लाइट की मौजूदगी में वो इसकी करवाई जाएगी इस कंपाउंड की, और ये बनेगा एक कीटीन। अब कीटीन का फार्मूला भी दूसरा सुन लें, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये कीटीन बना हुआ है। यहाँ पे ये अगर R ना हो तो यहाँ पे CH2 होगा। अब CH2 जो ग्रुप है, नाइट्रोजन आपने देखा पहले रिलीज हो गया, Ag हमने ऑन द जनरल रिएक्शन हमने डिस्कस किया था कि Ag और वाटर को ऐड करेंगे। वाटर मैंने यहाँ पे स्टेप के ऊपर नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे इसी के साथ बता दिया मैंने। अब यहाँ पर आपने देखना है कि जो कीटीन है उसकी लाइसिस के बाद हायर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनता कैसे है। मैं जरा आपको सामने दिखा देता हूँ कि हायर कार्बोक्सिलिक एसिड हमने सिर्फ एक कार्बन ही तो उसके अंदर अटैच किया है, तो ये कीटीन हमारे पास बना हुआ था। हाइड्रोजन जो है वो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे। अब हाइड्रोजन जो है उसने मिथाइल ग्रुप बनना है, कार्बन के साथ अटैच होकर मिथाइलिन ग्रुप बनना है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें चाहिए एक नया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनाने के लिए। कौन से कार्बन को? इसके पास, जिसके पास एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पहले ही मौजूद है। मतलब हमें सिर्फ इसके पास हाइड्रोक्सिल की जरूरत है और इधर हाइड्रोजन की, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास हायर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये याद रखें आप, ये कीटीन है, ये वुल्फ रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगी जब नाइट्रोजन यहाँ से रिलीज होगा। 1-2 रीअरेंजमेंट इसे हम कहते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन भी देख लें। एप्लीकेशन है जी होमोलोगाइजेशन या पेप्टाइड साइंसेस के अंदर फार्मास्यूटिकली अर्नट ईस्टर्न रिएक्शन जो है ये यूज किया जाता है। होमोलोगाइजेशन का मतलब मैंने आपको शुरू में बताया कि इसे अर्नट ईस्टर्न होमोलोगस रिएक्शन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इसके अंदर सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स बनते हैं, इसीलिए तो हम यहाँ पे आगे भी इसकी एग्जांपल एप्लीकेशन है कि पेप्टाइड साइंसेस। पेप्टाइड साइंसेस के अंदर भी क्या होता है कि सेम फैमिली जो सी है अमाइनो एसिड, उसी फैमिली के मेंबर पेप्टाइड्स आपस में जुड़ते जाते हैं और प्रोटीन्स बनती हैं। तो होमोलोगाइजेशन, कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप ऐड किए जाएंगे
और इसके अंदर हमारे पास जो रिस्पेक्टेड कंपाउंड हो सकता है, हमने 5 से 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनाना हो, 7 से 8 वाला, या हायर फैमिली में भी कोई भी कंपाउंड बनाना हो, तो इसके लिए जो एक कार्बन हम एडिशन करेंगे, एक मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे, वो इस रिएक्शन के जरिए हम आसानी से ऐड कर सकते हैं।